गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द डक एंड द कंगारू जिसे लिखने वाले एडवर्ड लेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह बेसिकली एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप। डक कंगारू को बोलता है, कितनी अच्छी बात है जिस तरह से तुम हॉप करते हो। हॉप हो गया जो कंगारू एक जगह से दूसरी जगह उछलता है। ओवर द फील्ड एंड वाटर टू, ज़मीन पे भी उछलते हो, साथ ही साथ पानी में भी उछलते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा उछलते हो जैसा कि तुम कभी रुकने वाले ही नहीं हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, और मेरी ज़िंदगी जो है वह इस तालाब में बर्बाद हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी यह इच्छा है कि मैं इस जगह से बाहर कहीं घूमने जाऊँ। आई विश आई वुड हॉप लाइक यू, मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी तुम्हारा हॉप कर पाता, मैं भी तुम्हारा तरह हॉप कर पाता। सेड द डक टू द कंगारू, यह बात डक कंगारू को बोलता है। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया करके तुम जो है वह मुझे अपनी पीठ पे सवारी दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू से कहता है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं जो है वहाँ चुपचाप बैठा हुआ रहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा सिर्फ क्वैक के अलावा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे दो, और हम पूरी की पूरी दुनिया घूमेंगे। एंड वी विड गो टू डी एंड द जेली बोली, और हम लोग डी और जेली बोली घूमेंगे। बेसिकली ये जो है एक तरह का इमेजिनेटिव जगह है जो कि पोएट ने बताया है कहानी में। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ज़मीन पे भी घूमेंगे, साथ ही साथ समुद्र में भी घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू, तो कृपया करके क्या तुम मुझे अपने साथ सैर पे ले जाओगे, यह डक बोलता है कंगारू से। सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक से बोलता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो बोलता है कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद इससे मेरी किस्मत कुछ बदले। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक चिंता है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो वर्ड, और यह बात मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम मुझे बताने दो। योर फीट्स आर अनप्लेजेंट वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीगे हुए हैं, साथ ही साथ ठंडे भी हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमैटिज, सेड द कंगारू, और तुम्हारे पैरों के कारण शायद मेरी जोड़ों में दर्द हो जाए। यहाँ पे रूमैटिज जो है वह एक इंग्लिश वर्ड रूमैटिज़म से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ का दर्द। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर डैट कम्प्लीटली, तो डक बोलता है कि जिस तरह से मैं पत्थर पर बैठा हुआ रहता था मैंने इसके बारे में सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैंने 4 जोड़े सॉक्स भी खरीदे हुए हैं। विच फिट माई वे फिट नीटली, जो मेरे पैरों को बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, और ठंड से बचने के लिए मैंने क्लोक लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और हर रोज़ मैं एक सिगार जलाऊंगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, जिसके कारण जो है मेरा शरीर भी गर्म रहे और मेरा प्यारा दोस्त कंगारू को भी कुछ ना हो। सेड द कंगारू आई एम रेडी, तब इसी बात पर कंगारू बोलता है, चलो मैं तैयार हूँ। एंड इन द मून लाइट पेन, और उस चांदनी रात में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, तो इस बात पर कंगारू बोलता है, मैं चलने के लिए राज़ी तो हूँ लेकिन ध्यान रहे तुम्हें हिलना नहीं है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बैठो मेरी पूँछ के सबसे किनारे वाले हिस्से में।
सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बॉन्ड, और उसके बाद जो है वह उछलते कूदते चले गए घूमने के लिए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया की सवारी 3 बार की। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और इतना खुश कौन हो सकता है जैसा डक और कंगारू हुआ। और इसी के साथ हमारी आज की पोयम जो है वह ख़त्म होती है।